केवल वकील और वीके सिंह साहब उपस्थित थे। देखिए, उन्होंने बताया कि 19/3 को ये 3 जगह इन्होंने सरप्राइज टेस्ट लिया था, एक तो किशनगढ़, जोधपुर और जयपुर में। और उस टेस्ट में उन्होंने बताया कि केवल ये जांचने के लिए ये करा गया था कि इससे हमें कोई अनुसंधान में सहायता मिल सकती है। इससे ये कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सही है और कौन गलत है। और उन्होंने यह भी गलत बताया कि जो चयनित पक्ष कह रहा है कि केवल 50 ही लोग उसमें फेल हुए, उस जो सरप्राइज टेस्ट हुआ था 19/3/2024। उन्होंने जो आंकड़े बताए, 51 लोग ऐसे हैं जिनके 150 मार्क्स कम हुए। जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लीजिए, किसी के 300 मार्क्स थे तो अब वो 150 पे आ रहा है मार्क्स पे। तो ऐसे 51 लोग हैं जिनके 150 मार्क्स कम हुए। 96 लोग ऐसे हैं जिनके 100 मार्क्स कम हुए। उन्होंने बताया कि इसमें जो शिक्षा में बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये नहीं बताया जा सकता कि उसको पेपर नहीं मिला हो। जैसे उन्होंने बताया, नरेश बिश्नोई जो नंबर 1 रैंक है, उसको भी पेपर मिला था, वो पढ़ने में अच्छा था। आदित्य उपाध्याय जिसकी 19वीं रैंक आई, वो भी पढ़ने में अच्छा था और उसकी भी अच्छी इसमें सिलेक्शन हुआ है। और उन्होंने ये बताया कि जो इन्होंने सरप्राइज टेस्ट लिया था, इससे ये उन्हीं लोगों का लिया था जो पहले सेलेक्ट हो गए हैं। और इस मंशा को कभी दरकिनार नहीं करा जा सकता कि उन्होंने पहले पेपर पढ़ लिया हो पहले से, क्योंकि सेम पेपर था जो 2021 में लिया और आंसर की भी आरपीएससी की वेबसाइट पे उपलब्ध थी। उसके पश्चात आरपीएससी को लेकर भी कई सवाल हुए थे। उन्होंने बताया कि इसमें बाबूलाल कटारा जो है, उसके जो भतीजे हैं विजय डामोर और राहुल कटारा, जो उसके रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने भी इस पेपर दिया था। उनको पहले पेपर मिल गया था 10 दिन पहले। और कटारा ने कभी भी आरपीएससी को ये नहीं बताया कि उसके रिश्तेदार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। यहाँ तक कि बाबूलाल कटारा का जो ड्राइवर है, उसका जो बेटा है, उसको भी पेपर दिया गया था। और यह भी कहा गया कि करीब 35 दिन पहले यह पेपर बाबूलाल कटारा अपने घर ले गया और विजय डामोर से उसने रजिस्टर में हस्तलिखित लिखवाया और पेपर बहुत अनेक लोगों को दिया गया। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर पूरे प्रदेश में वायरल हुआ था। पाली, उदयपुर, जयपुर इसके केंद्र थे और पूरे साइट हैंडलर से प्रोवाइड कराए गए। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी टाइम लग सकता है। 2 मुख्य आरोपी जो हैं, यूनिक बाम्बू जिसने फोटो खींची थी और जिसने साइट हैंडलर्स प्रोवाइड कराए थे, और जो बाबूलाल कटारा, जो सुरेश ढाका है, वो अभी भी भागे हुए हैं। और उन्होंने जो और मैं आंकड़े बताना चाहता हूँ, उन्होंने बताया कुल 53 लोग अरेस्ट हुए हैं, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर 6 भागे हुए हैं और 10 सर्विस जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड हैं। इसके साथ ही साथ आप मान के चलिए, उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी सर्विस में है, ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि ये चोरी से पेपर लेके ये सर्विस में नहीं आए हो। उन्होंने कहा था कि 10 ऐसे लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, वह पुरानी सेवाओं में थे और काफी अच्छी मात्रा में एक्स सर्विसमैन भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जो एक्स सर्विसमैन थे जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो उनका मोटा मोटी ये था कि इसमें पेपर में बड़े लेवल पे धांधली हुई है और जो सरप्राइज टेस्ट लिया गया था वो केवल इन्वेस्टिगेशन का टूल था, ना कि इससे ये हम प्रतिकरण करें कि कौन सही था और कौन गलत था। वीके सिंह जी को तलब किया गया था और इन्वेस्टिगेशन की करंट रिपोर्ट और एक सरप्राइज टेस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिया गया था, उसके बारे में उनको बुलाया गया था, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे क्वेरी की और ये जाना कि वो सरप्राइज टेस्ट किस प्रकार का था और आपने इसमें क्या पाया। तो उस पे जो वीके सिंह साहब की जो कंटेंशन थी, तो वीके सिंह साहब ने ये ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि हमने ये देखा था कि जिस टेस्ट को ये लोग करके आए थे उसी टेस्ट में है जो ये फेल हो गए थे। और जब ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि वो नंबर क्या था, तो उन्होंने पूरी तरीके से उस नंबर को बताया नहीं और बहुत ही विस्तृत तरीके से आज कैमरा ट्रायल किया वीके सिंह साहब का, और ये भी बताया कि इन फ्यूचर आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो इस पे क्या चलेगी और क्या ये कटारा और जो रामूराम रायका है उनके जो बच्चे थे और रिलेटिव्स थे उनकी क्या स्थिति है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कटारा के भांजा और भतीजा है, वो दोनों भी इसमें पेपर लीक के माध्यम से सिलेक्ट हुए थे, किंतु उसमें से कुछ फेल हो गए, लेकिन उन्होंने पेपर लीक के माध्यम से एक अच्छी रैंक प्राप्त की थी। 400 में से आउट ऑफ 300 या उससे अबू उन्होंने प्राप्त की है। वीके सिंह साहब से यह भी कहना था कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी गोइंग ऑन है, यदि आगे चल के मान लीजिए कि आपने 3-4 महीने बाद इनको हमने अगर इसको कैंसिल नहीं करते हैं और आगे जाके ये जाके ऐसे तो कहीं अपॉइंट होते हैं और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये जो है पर्सन वो इसमें संलिप्त है पेपर लीक में,
तो उस समय फिर आपकी सरकार की और आप लोगों की क्या ओपिनियन रहेगी, ये सवाल उनका आईजी साहब से भी था। तो उन्होंने ये बताया था, आईजी साहब ने उस बात को बड़े ही उस बात को उन्होंने घुमाया। उन्होंने ये कहा कि हम जब सिलेक्टेड करते हैं तो उस समय पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जबकि उस बात से कोई लेना देना नहीं है। और ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कल भी कंटिन्यू किया है, कल नहीं रहेंगे, अब इसको 17 जुलाई को ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कंटिन्यू किया केस। कल 17 जुलाई परसों 17 जुलाई को Yes, इसकी continuation है। yes. अब क्या बचा इसमें इस मामले को लेकर? आज ऑनरेबल कोर्ट ये चाहता है कि सारे जो फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने सभी तरीके से पूरी, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे देश में नजीर बनाना चाहता है इस केस को, और वो ये बताना चाहते हैं क्योंकि एजी साहब का ये तर्क था कि बाकी जो भी एग्जाम है उसमें भी पेपर लीक तो होते ही रहते हैं, यदि हम पेपर लीक को माध्यम बनाएंगे तो हम कोई एग्जाम करवा ही नहीं पाएंगे। तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना था कि पेपर लीक से हम ये चाहते हैं कि इस केस में एक कोई नजीर बने, और हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई फैसला जो भी आए वो सभी पक्षों को देखते हुए और सभी पक्षों को सुन के सभी का पक्ष के करते हुए ही आए इसमें।